शिक्षा निदेशालय, ये लोग बिना मतलब के, बिना औचित्य के जो है उल्टा सीधा नियम कानून, उल्टा सीधा पैटर्न और उल्टा सीधा जो है पेपर का जो है पैटर्न बना रहे हैं। तो ऐसे में क्या है कि हम लोग आए हैं कि आप बिना पूर्व सूचना के कोई बदलाव नहीं कर सकते, और हमारी इनसे डिमांड है कि जो चीज़ें पूर्व में थी पुरानी नियमावली में, उसी के आधार पर आप विज्ञापन जारी करो। और इसका तर्क ये है कि अगर आप जो है विज्ञापन को जारी कर रहे हैं और दिसंबर तक भर्ती प्रक्रिया को पूर्ण कराना है, तो जब दिसंबर तक भर्ती प्रक्रिया पूर्ण होगी तो 2 महीने में हम जीएस पढ़ेंगे, सब्जेक्ट पढ़ेंगे, परीक्षा कैसे देंगे, ये बताइए हमें। आपको तो केवल थोपना है लोगों पर, आप जो भी चाहेंगे थोप देंगे। लेकिन अगर अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय में सब्जेक्ट टीचर की भर्ती होती है, न कि दरबारी की, वहाँ पर जो भी जाता है विषय विशेषज्ञ होता है, विषय का जानकार होता है, तो ऐसे में उसको सामान्य अध्ययन के प्रश्न आप कहे पढ़वा रहे हो भाई? पहले आप मांग कर रहे थे कि ये पुरानी नियमावली पर वैकेंसी हो। हाँ। और अब आप ये भी मांगे कि जो पैटर्न बदला गया है भाई देखिए, पुरानी नियमावली पर करेंगे तो सारी चीजें आ जाएंगी, उसमें कुछ बचेगा नहीं जी। लेकिन मामला क्या है कि हमारे साथियों को भ्रम है या भय है कि कहीं ये जो है कि एक टांग लकड़ी की, एक टांग जो है लोहे की लगा दें। तो इसलिए हम लोग ये चाहते हैं कि सीधे सीधे जब पुरानी नियमावली हो तो हर जगह पुरानी नियमावली हो, कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। जिस तरीके से 2022 की परीक्षा संपन्न हुई है, ठीक उसी पैटर्न पर, उसी मूड में ये 2026 का जो विज्ञापन आ रहा है उसको जारी किया जाए और उसकी परीक्षा उसी मूड में संपन्न कराई जाए। बीच में कि हम जीएस लगा देंगे, माइनस मार्किंग लगा देंगे, हम 40% सामान्य अध्ययन के प्रश्नों को नहीं करेंगे तो आपको बाहर कर देंगे, ये तमाम जो चीज़ें हैं इसको न लगाया जाए। ये हमारी लगातार इनसे मांग है। और हम लोग शिक्षा निदेशालय प्रयागराज में हैं, चूँकि हम लोग लखनऊ गए तो कहा गया कि प्रयागराज से होगा, जो आपके एडी कह देंगे वही सही है। तो अब हम लोग यहाँ जानकारी लेने आए हैं कि साहब हमें बताइए कि अभी तक आपने इतनी मीटिंगें में किया क्या, हम कब तक वहाँ पर की ज़िंदगी में जीते रहें, हम कब तक जो है मानसिक उत्पीड़न का शिकार होते रहें, हम कब तक जो है गफलत में रहें। तो उसको स्पष्ट कर दीजिए कि आखिर कब करना क्या चाहते हैं, उस तरीके से हम लोग निर्णय लें। क्योंकि विज्ञापन आने में देरी होगी, सामने चुनाव है तो तमाम समस्याएं आएंगी। तो हम लोग चाहते हैं कि विज्ञापन अगर आ रहा है तो हर हाल में ये स्पष्ट हो कि पुरानी नियमावली के आधार पर, पुराने पैटर्न पर सारी गतिविधियां जो है पुराने नियम कानून से होंगी। इसको लेकर के हम लोग आए हुए हैं। और कई साथी हैं, थोड़ा सा बरसात की वजह से थोड़ा सा समस्या हुआ है, तो इस बात को समझिए। और हम लोग मजबूती से अपनी आवाज़ लखनऊ तक पहुंचाए हैं। और यहाँ हम लोग आज इसलिए आए हैं कि आज चीज़ें क्लियर कर दें कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, और स्पष्ट हों। क्योंकि गफलत में जीने से बेहतर है कि चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएं। और लगातार इसीलिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। अभी हमारे कई साथी आ रहे हैं, और जो भी साथी वीडियो देख रहे हैं उनसे भी अपील है कि आप लोग जल्दी से जल्दी आइए, क्योंकि आज हमारी आवाज़ प्रयागराज में गूंजनी चाहिए। जी 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 जी, ठीक है। तो जो भी विद्यार्थियों चाहते हो पुराने पैटर्न पर और पुरानी नियमावली के आधार पर वैकेंसी हो, वो सभी इस गेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। मैं समय शिक्षा निदेशालय में, यहाँ पर चारों तरफ दिखा दीजिए, सैकड़ों की संख्या में छात्र छात्राएँ आई हुई हैं। हम इनसे बातचीत करेंगे। और ये टीजीटी के छात्र हैं जो नए विज्ञापन को लेकर के इनका विरोध है, नियमावली को लेकर के भी और समान अध्ययन को लेकर के भी। क्या मांगे आप बताइए? सर मेरा यही मांगे हैं कि जो पुरानी नियमावली है उसी के अनुसार होना चाहिए पेपर, ना कि नए वाली। क्योंकि हम लोग पहले से तैयारी करें, वैसे ही इतनी वैकेंसी कम आती है। दूसरी नंबर हम लोग को इतने 5-5 साल से तैयारी करें फिर भी नहीं हो रहा है सर। तो हम लोग बार बार पेपर पैटर्न चेंज होगा, हम लोग पढ़ ही नहीं पाएंगे। जी जी जी। और नियमावली तो हो गई अर्हता जी। जो सामान्य अध्ययन, जो अन्य बदलाव किए गए हैं, निगेटिव मार्किंग, सामान्य अध्ययन, उसके बारे में क्या मतलब सर? हम यही चाहते हैं कि पूरा जो जीके जीएस है वो अगले नियमावली के अनुसार पहले 1 साल पहले कह दिया जाए बच्चों से कि ये लागू होगा, फिर बच्चा उसी पैटर्न के अनुसार तैयारी करेगा। तो अभी जो टीजीटी पीजीटी का विज्ञापन जारी होने वाला है उसमें बहुत सारे बदलाव सरकार ने अचानक कर दिए हैं। और शिक्षा सेवा चयन आयोग से जो भी विज्ञापन जारी हो रहे हैं, प्रचार का विज्ञापन जारी हुआ है, उसमें उसी के साथ में एग्जाम डेट भी घोषित की जा रही है। यानी कि जैसे नोटिफिकेशन निकलेगा उसके 2-2.5 महीने में परीक्षा हो जाएगी। इन छात्र छात्राओं का ये कहना है कि अचानक से शैक्षिक अर्हता में भी बदलाव किया गया है। शैक्षिक अर्हता के लिए 4-5 साल का समय लगेगा। दूसरा, जो सामान्य अध्ययन जो जोड़ा गया है और जो नेगेटिव मार्किंग वगैरह चीज़ें जोड़ी गई हैं उसको लेकर के भी क्या कहेंगे आप? इधर आ जाइए।
जी सर, क्या कहते हैं, ये योग्यता अचानक से बदली गई है और जिससे बहुत सारे बच्चे जो टीजीटी पीजीटी के छात्र तैयारी करने वाले थे वो प्रिपेयर नहीं थे पहले से, क्योंकि अचानक ये नियमावली में चेंज आया है। इससे बहुत बच्चे प्रभावित हो रहे हैं। ये प्राविधिक कला, नॉन बीएड और हिंदी और संस्कृत को लेके ये सब काफ़ी विवाद है और हम चाहते हैं कि ये विज्ञापन जो 2022 में थी और 2026 में इसका एग्जाम हुआ था और 2026 में जैसे ही क्या कहते हैं वो निकलेगा। आप लोग किसी और परीक्षा की भी एग्जाम देते हैं, किसी और भर्ती की भी? नहीं, सिर्फ शिक्षक भर्ती के, सिर्फ टीजीटी पीजीटी की तैयारी इसके पहले कभी जीएस रहा है? नहीं, कभी नहीं रहा है। केवल पीजीटी की तैयारी करते हैं, विषय विशेषज्ञ की, उसमें पहले कभी जीएस इन लोगों ने पढ़ा नहीं है और अचानक जीएस तो आप सभी लोग जानते हैं, कोई कुछ भी जीएस, इतिहास, भूगोल, केमिस्ट्री, साइंस भी जोड़ गया, कंप्यूटर भी जोड़ दिया गया है। सब कुछ तैयार करने में कम से कम 6 महीने से 1 साल तो लग ही जाएगा और अचानक से ये विद्यार्थी कैसे तैयार कर पाएंगे? इसको लेकर के इन विद्यार्थियों का विरोध कुछ और भी कहेंगे आप? सर यही हम कहेंगे कि जब टीचर को अपने सब्जेक्ट में पारंगत होना चाहिए, ना कि अदर सब्जेक्ट में। अगर टीचर खुद अपने सब्जेक्ट में नहीं जानता है तो वो अगला सब्जेक्ट क्या पढ़ाएगा? तो सर पहले तो हर टीचर को अपने सब्जेक्ट में पारंगत होना चाहिए, तब वो बच्चे को अच्छा बना सकता, नहीं तो नहीं। कहाँ से आएंगे आप? सर मैं महाराजगंज से हैं। ठीक, तो ये देखा आप लोगों ने इस तरीके से। अब एक और छात्र हम उनसे भी पूछेंगे, जीएस को लेकर के आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं जीएस को लेके यही कहूँगी कि आखिर का जीएस में क्या काम है। आज तक जो भी टीजीटी पीजीटी होता था पुराने पैटर्न पे, किसको ऑब्जेक्शन है हम लोगों को ये बताया जाए। हम लोगों को जितने भी छात्राएं हैं, इन लोगों के एग्जाम में, आप लोगों के एग्जाम में कभी जीएस रहा है किसी का? कभी भी जीएस नहीं रहा है। मैं यही पूछना चाहती हूँ, जिस किसी ने भी इस नियम को लाया है उसका क्या काम? हिंदी वाले जीएस में क्या करेंगे? क्या सिविल सर्विसेज हम लोग को देना है? आईएएस बनना है? पीसीएस बनना है? जीएस का क्या काम है? प्राविधिक कला वाले क्या करेंगे, या संस्कृत वाले क्या करेंगे, या अंग्रेजी वाले, या गणित वाले? मैं यही पूछना चाहती हूँ, यहाँ जीएस क्यों लगाया गया और क्या काम है? बच्चों को ये छांटने का तरीका इन लोगों ने बना रखा है, गुमराह करने का तरीका बना रखा है। एक तो आप 5 साल बाद परीक्षा लेते हैं, रिजल्ट इतना देर में जारी करते हैं, ऊपर से माइनस मार्किंग लगा रहे हैं, जीएस लगा रहे हैं और बिना बताया एक परिवर्तन चेंज कर दे रहे हैं। तो ये कहाँ का न्याय? मैं यही पूछना चाहती हूँ। आप लोगों की योग्यता तो हम लोग नहीं निर्धारित करते, फिर हम लोगों की योग्यता आप लोग क्यों निर्धारित? और मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है, जब पुराने पैटर्न पे हो रहा है तो इसमें ऑब्जेक्शन क्यों है आप लोगों को? आज तक तो पुरानी नियमावली से ही हम परीक्षाएं हो रही थी, उसमें लोग सेलेक्ट भी हुए। आज क्यों इसको बाहर किया जा रहा है? और ये जीएस जीके का क्या काम करेंगे हम लोग पढ़ने के बाद? नौकरी तो हम लोगों को अपने सब्जेक्ट से ही होती है, हम लोगों को उसमें नॉलेज है, तो जीएस और जीके का क्या मतलब है? जी भाई, नियम बनाने के पहले आपको कुछ तो सोचना चाहिए। तो अभी तक अभी किसी से वार्ता हुई है? आज का क्या है, आप लोगों को क्या करेंगे? आज का हम लोगों का यही है कि आज हम लोग फिर से मिलेंगे और हम लोग पूछे हम लोगों का कार्य कब तक होगा, क्योंकि हम लोग बहुत दौड़ चुके हैं और थक भी चुके हैं। हर चीज का एक लिमिट होता है, लिमिट जो है क्रॉस हो चुकी है और अब हम लोग को उससे इंतजार नहीं हो रहा। 3 महीने तो हम लोगों ने आंदोलन किया, कभी प्रयागराज कर रहे हैं, कभी हम लोग लखनऊ जा रहे हैं। लखनऊ जाते हैं तो वहाँ पुलिस को लगा दिया जाए, वो भी पुलिस इतनी बदतमीजी तरीके से बात करती है जो कि कुछ कहने को नहीं। मानिए हम लोग पढ़े लिखे छात्र नहीं, हम लोग कूड़ा उठाने वाले से भी बदतर हम लोग की स्थिति इन लोग बना दी है। जी जी, मतलब महिलाएं जो है अपने छोटे बच्चों को छोड़ के बेचारी आ रही हैं, घर भी देख रही हैं, पढ़ाई भी कर रही हैं, उसके बाद भी नहीं शासन इन लोगों की सुन रहा है। तो मैं यही गुजारिश करती हूँ, इस पे जल्द से जल्द निर्णय लिया जाए और एक हम लोगों को मौका दिया जाए, वो भी पुरानी नियमावली के तहत। माइनस मार्किंग नहीं चलेगी और ना जीएस जीके चलेगा। अगर नहीं सुनवाई होगी तो इससे ज़्यादा बड़ा आंदोलन लिया जाएगा और बच्चे, अगर किसी को भी कुछ होता है, अगर हम लोग अपने प्राण भी त्यागेंगे तो उसका सिर्फ